कहानी केरल के एक गरीब युवक नजीब से शुरू होती है। उसकी पत्नी गर्भवती होती है और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती है। इसीलिए वो पैसा कमाने के लिए सऊदी अरब जाने का फैसला करता है। नजीब को उम्मीद होती है कि वहाँ अच्छी नौकरी मिलेगी और वो अपने परिवार की जिंदगी बेहतर बना पाएगा। केरल की हरी भरी वादियाँ, नारियल के ऊंचे पेड़ और शांत बहता हुआ पानी। नजीब अपनी गर्भवती पत्नी सेनू के पास खड़ा है। हवा में एक अजीब सी शांति और बिछड़ने की उदासी है। नजीब भारी कदमों से ट्रेन पर चढ़ता है। ट्रेन धीरे धीरे दूर होती है और सेनू किनारे पर धुंधली पड़ने लगती है। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रियाद। रात को एयरपोर्ट की चकाचौंध भरी सफेद रोशनी। नजीब और हकीम बहुत खुश होते हैं। इंतजार करते करते घंटों बीत जाते हैं। उनका स्पॉन्सर उन्हें लेने नहीं आता है। नजीब और हकीम एयरपोर्ट के एक आदमी से मदद मांगता है। एयरपोर्ट से फोन करने की कोशिश करते हैं मगर कोई फोन नहीं उठाता है। नजीब और हकीम बहुत परेशान हो जाते हैं और बाहर जाके इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद उनके पास एक अरबाब नाम का अरबी आदमी आता है। आंखों में एक अजीब सी क्रूरता है। वो नजीब और हकीम को घूरता है और उनसे अरेबिक में पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा स्पॉन्सर कौन है। नजीब और हकीम उनकी भाषा समझ नहीं पाते और उनको लगता है वो हमारा स्पॉन्सर है जो हमें लेने आया है। अरबाब कर्कश और तेज आवाज में कहता है, आओ और गाड़ी में बैठो। नजीब और हकीम राहत की सांस लेते हैं, ये सोचकर कि शायद यही उनका कफील है। वे जल्दी से अपना सामान लेकर ट्रक के पीछे बैठ जाते हैं। ट्रक शहर की जगमगाती रोशनी को पीछे छोड़ता हुआ गहरे, खौफनाक अंधेरे की तरफ बढ़ जाता है। उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि वो किस मुसीबतों में फंसने वाले हैं। मीलों तक सिर्फ उड़ती हुई रेत और सन्नाटा। ट्रक एक टूटे फूटे तंबू और सैकड़ों बकरियों के बाड़े के पास आकर रुकता है। अरबाब कहता है, गाड़ी से उतर जाओ, यहीं तुमको रहना है। नजीब हकीम को कहता है कि कैसे भी इनको समझाओ कि हम यहाँ नहीं रह सकते। हकीम उनको समझने की कोशिश करता है मगर वो लोग किसी की नहीं सुनते। अरबाब नजीब को चाबुक से पीटते हुए उसे गाड़ी में किसी दूसरे तंबू के लिए आगे की ओर चला जाता है। हकीम रोने लगता है और कहता है, मुझे बचाओ भैया, मुझे भी साथ ले चलो। और दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। नजीब को एक अनजान जगह में लेकर आता है। वो बहुत डरा हुआ था। वहां पर उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो भी कई सालों से वहां पर फंसा हुआ था और बकरियों को देखभाल करता था। रात गुजरने के बाद अगली सुबह नजीब घबराते हुए अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में कहता है, सर, मेरी नौकरी, कंपनी कहाँ है? मेरा दोस्त हकीम को कहाँ छोड़ दिए? मुझे जाने दो, मेरे साथ धोखा हुआ है। नजीब उसे समझाने की कोशिश करता है। वो एक छोटा सा डायरी निकालता है और कहता है, मुझे इस पते पर जाना था। अरबाब नजीब की बात को अनसुना कर उसका डायरी छीनकर फाड़ देता है। नजीब फटे हुए कागज को बटोरता है। अरबाब चिल्लाते हुए कहता है, आज से यही तेरी दुनिया है, जा बकरियां चरा। अनजान जगह पर आने के बाद उसके पास डायरी ही एक उम्मीद थी। नजीब फटे हुए पन्नों को जोड़ने की कोशिश करता है। नजीब एक दिन बूढ़े आदमी से पूछता है कि यहाँ से रोड कितना दूर है। बूढ़ा आदमी कहता है, बहुत दूर, जहाँ जाना नामुमकिन है। ये सुनकर नजीब घबरा जाता है। अगले दिन एक पानी का टैंकर आता है। नजीब टैंकर के ड्राइवर से मदद मांगने की कोशिश करता है मगर ये बात अरबाब सुन लेता है। वो पास पड़ी एक लंबी छड़ी उठाता है और पूरी ताकत से नजीब की पीठ पर मारता है। नजीब दर्द से चीखता हुआ गर्म रेत पर गिर पड़ता है। नजीब को बकरियों की देखभाल करने के लिए मजबूर किया जाता है। उसे बहुत कम खाना दिया जाता है, पानी भी मुश्किल से मिलता है और वो रेगिस्तान की भयंकर गर्मी में काम करता है। कोई इंसान उससे बात नहीं करता। उसे मारपीट सहनी पड़ती है। उसे भागने नहीं दिया जाता। धीरे धीरे वो इतना अकेला हो जाता है कि वो बकरियों को ही अपना दोस्त समझने लगता है। समय के साथ नजीब की हालत बहुत खराब हो जाती है। उसका शरीर कमजोर हो जाता है और उसका दिमाग भी टूटने लगता है। वो बकरियों के साथ रहने लगता है, उनसे बातें करता है और खुद को भी उनके जैसा महसूस करने लगता है। एक दिन नजीब बकरियों को चरा रहा था और वो देखता है कि कई गिद्ध आसमान और जमीन पर थे। नजीब को कुछ ठीक नहीं लगा। वो पास जाता है और देखता है कि वो वही बूढ़ा था जो पहले उसके साथ था। अरबाब ने उससे झूठ बोला था कि वो घर चला गया है। नजीब रोने लगता है। उसको लगता है, मैं भी एक दिन मारा जाऊंगा। उसी समय कई गिद्ध उस पे हमला कर देते हैं। नजीब जैसे तैसे वहां से बच के निकल जाता है। नजीब फैसला करता है कि जाना होगा। मर भी गया तो कोई गम नहीं, बस जाना होगा। अगली सुबह जब नजीब बकरियां चरा रहा होता है, वो बकरियों को छोड़कर भागने लगता है।
मगर अरबाब उसे दूर से देख लेता है और वो ऊंट पर बैठ के उसे पकड़ने जाता है। अरबाब उसे पकड़ लेता है और उसे पीटने लगता है, उसके हाथ और पैर कुचल देता है और बकरियों के बाड़े में बांध देता है। रेगिस्तान में 3 साल बीत चुके हैं। आसमान से आग बरस रही है। एक सूखा, कमजोर और मैला कुचैला सा इंसान बकरियों के बीच बैठा है। उसके बाल और दाढ़ी आपस में उलझे हुए हैं, कपड़े चीथड़े बन चुके हैं। पहचानना मुश्किल है, लेकिन ये नजीब है। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें।